राजेश खन्ना से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं दोस्तों, जो उनकी शोहरत और अकेलेपन दोनों को दिखाते हैं। एक मशहूर किस्सा है कि जब उनकी फिल्में रिलीज़ होती थी तो सिनेमा घरों के बाहर लड़कियां घंटों खड़ी रहती थीं। कई लड़कियां खून से खत लिखती थीं और कुछ ने तो उनकी तस्वीरों से शादी तक कर ली थी। लोग कहते हैं कि जिस सड़क से राजेश खन्ना की गाड़ी गुजरती वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती और पुलिस को रास्ता बनाना पड़ता था। ऐसा जुनून हिंदी सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्म आनंद से जुड़ा एक भावुक किस्सा भी बहुत जाना जाता है। इस फिल्म में बाबू मोशाय वाला किरदार निभाते समय राजेश खन्ना खुद अंदर से बहुत टूटे हुए थे दोस्तों, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने ऐसी सच्ची मुस्कान और दर्द दिखाया कि लोग आज भी उस फिल्म को देखकर रो पड़ते हैं। कहा जाता है कि शूटिंग के बाद वो देर तक चुप रहते थे। एक और सच्चाई ये भी है कि इतनी ऊंची शोहरत के बाद जब उनका दौर ढलने लगा तो वही भीड़ कम होती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने बंगले आशीर्वाद में अकेले बैठे रहते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शोहरत बहुत बेरहम होती है, जब तक होती है सब अपने होते हैं। राजेश खन्ना के ये किस्से बताते हैं कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्यार, दीवानगी, अकेलापन और दर्द सब कुछ बहुत करीब से जिया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी कसक और इज्जत साथ साथ आ जाती है। राजेश खन्ना से जुड़ा एक और किस्सा उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद का है। कहा जाता है दोस्तों कि ये बंगला उनके लिए जितना शुभ रहा उतना ही भावुक भी। अपने सुनहरे दौर में वही बंगला लोगों से भरा रहता था। हर समय चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन समय बदला, फिल्में कम हुई और वही आशीर्वाद धीरे धीरे खामोश हो गया। राजेश खन्ना अक्सर खिड़की से बाहर देखते रहते थे, मानो पुराने दिनों की आवाज़ें ढूंढ रहे हों। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि वो अपने चाहने वालों से बहुत नरमी से पेश आते थे। चाहे कितने ही थके हों, ऑटोग्राफ देने से मना नहीं करते थे। कई बार शूटिंग लेट हो जाती, फिर भी बाहर खड़े फैंस को निराश नहीं करते। उनका मानना था कि जो प्यार उन्हें मिला है उसका एहसान ज़िंदगी भर चुकाया नहीं जा सकता। उनके स्वभाव का एक अलग ही रंग था, थोड़े रॉयल, थोड़े ज़िद्दी। वो अपनी बात पर अड़ जाना जानते थे और कभी कभी यही आदत उनके लिए मुश्किलें भी ले आई। लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि अंदर से वो बहुत भावुक थे और अकेलेपन से डरते थे। हंसी के पीछे छिपा हुआ दर्द उनके चेहरे पर कई बार साफ झलक जाता था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देखा, हद से ज़्यादा प्यार भी, और वही प्यार छीनते हुए भी। शायद यही वजह है कि राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास बन गए। उनके किस्से आज भी लोगों को इसलिए छू जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनमें शोहरत की चमक के साथ साथ एक इंसान का सन्नाटा भी शामिल है। राजेश खन्ना के जीवन से जुड़े किस्से सिर्फ स्टारडम के नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान के हैं जिसने आसमान की ऊंचाइयां भी देखी और ज़मीन की सच्चाई भी। कहा जाता है कि अपने पिक टाइम में वो जिस होटल या स्टूडियो में जाते, वहाँ पहले से ही खबर फैल जाती थी। लोग घंटों तक इंतज़ार करते, बस एक झलक पाने के लिए। कई बार शूटिंग रुक जाती थी क्योंकि भीड़ काबू में नहीं आती थी। ये दीवानगी किसी एक शहर तक सीमित नहीं थी, पूरे देश में उनका नाम एक जुनून बन चुका था। एक बहुत कम बताया जाने वाला किस्सा ये है कि राजेश खन्ना को तालियों की आदत थी। उन्हें लोगों की मौजूदगी, उनकी आवाज़ें, उनका प्यार बहुत पसंद था। जब ये सब कम होने लगा तो वो अंदर से टूटने लगे। करीबी लोग बताते हैं कि वो अक्सर पुराने अखबारों की कतरने, अपने हिट फिल्मों के पोस्टर और फैंस के खत निकाल कर देखते रहते थे। वो खत सिर्फ कागज़ नहीं थे, बल्कि उनके लिए बीता हुआ वक्त थे। फिल्म आनंद के बाद लोग उन्हें उसी किरदार से जोड़ने लगे थे। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये वाला डायलॉग उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी कहीं ना कहीं फिट बैठता था। शूटिंग के दौरान कई सीन ऐसे थे जहां राजेश खन्ना कैमरा कट होते ही भावुक हो जाते थे। वो जानते थे
कि ये फिल्म कुछ अलग है, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि यही फिल्म उन्हें हमेशा के लिए अमर कर देगी। राजेश खन्ना के स्वभाव में एक राजसीपन था। वो समझौते कम करते थे और अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते थे। यही बात कभी उनकी ताकत बनी तो कभी कमज़ोरी। जब नया दौर आया और नए अभिनेता छाने लगे तो राजेश खन्ना उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि जिस प्यार को उन्होंने बनाया है वो यूं ही ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक भावुक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि उनके आखिरी सालों में उनसे मिलने वाले लोग कम हो गए थे। वही आशीर्वाद बंगला जहाँ कभी भीड़ रहती थी वहाँ खामोशी बस गई थी। वो अक्सर कहते थे कि इंसान को भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। उनके चेहरे की मुस्कान में तब भी एक अभिनेता था, लेकिन आंखों में एक थका हुआ इंसान साफ दिखता था। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में दोस्ती भी एक अलग रंग रखती थी दोस्तों। कुछ दोस्तों के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन समय के साथ कई दोस्त उनसे दूर होते चले गए। वो इस दूरी को ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं करते थे, बस इतना कहते थे कि वक्त ही सबसे बड़ा फैसला करता है। ये वाक्य उनके जीवन की सच्चाई बन गया था। अपने आखिरी सालों में भी वो एक अभिनेता की तरह ही जीते रहे। कैमरे से दूर होने के बाद भी वो डायलॉग बोलने, पुरानी यादें सुनाने और किस्सों में खो जाने से पीछे नहीं हटते थे। उन्हें लगता था कि जब तक कोई उनकी बात सुन रहा है वो जिंदा है। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उनके किस्से सुनना चाहते हैं। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई। उनके जाने की खबर फैलते ही पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग रो पड़े जैसे किसी अपने को खो दिया हो। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग आशीर्वाद के बाहर जमा हो गए।